नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा जिसका नाम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, उसके अंतर्गत जो टॉपिक है उसके बारे में हम समझेंगे। उसको हम शुरू करने वाले हैं कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का परिचय और उसका इतिहास क्या है और वर्तमान स्थिति उसका क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, ये जो क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है वो MA फर्स्ट सेमेस्टर के पहले पेपर के हिसाब से शुरू हो रहा है। तो ये जो है पूरा सिलेबस के अनुसार इस क्लास को पूरा कंप्लीट किया जाएगा, इसलिए आप लोग जो है क्लास से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, क्योंकि क्लास में जो है आपको क्लास बहुत ही आसान भाषा में समझा जाएगा। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट होंगे आपको आसान भाषा में समझाएंगे जाएगा और आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बाद क्या है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, करंट स्टेटस क्या है उसका। तो सबसे पहले देखिए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान आप देखेंगे तो उसमें एक शब्द आता है संज्ञान। ठीक है, एक एक करके हम जानेंगे तो हमको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि ये विषय है क्या। ये मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब हम संज्ञान को देख लेते हैं, संज्ञान क्या है। तो अगर आप जो है कि एक शब्द में बात करें कि संज्ञान किसे कहते हैं, जिसे आप कहेंगे संज्ञान का तात्पर्य उद्दीपकों और घटनाओं के संज्ञान से है। उद्दीपक किसे कहते हैं? जो हमारे व्यवहार को उद्दीप्त करते हैं, जो हमारे व्यवहार को जागृत करते हैं उनको, और जो घटना हमारे समाज में हो रहा है, हमारे वातावरण में हो रहा है, उनको उनके संज्ञान से है, मतलब उनको उनके जानने से है या उनके समझने से है। यह संवेदना के द्वारा, संवेदना किसे कहते हैं? किसी वस्तु के अर्थहीन ज्ञान को हम संवेदना कहते हैं। यह संवेदना के द्वारा प्राप्त सूचनाओं की प्रक्रिया है। ठीक है, दो किसी उद्दीपक से जब हम प्रभावित होते हैं तो क्या है, हमें उस वस्तु या उद्दीपक की क्या है संवेदना प्राप्त होती है। और संवेदना प्राप्त होने के बाद जब वो क्या है सूचना मस्तिष्क तक कैसे जाती है उसको जानना या उसको समझना क्या है संज्ञान है। ठीक है, एक पूरा सिस्टम है कि कोई भी सूचना किस तरह से हमारे दिमाग में जाती है, हमारे मस्तिष्क में जाती है, उसका एक पूरा क्रम। पहले किसी उद्दीपक से जो है हमारा व्यवहार उद्दीप्त होता है या जागृत होता है। उसके बाद क्या होता है, वो उद्दीप्त जो उद्दीपक हुआ है जिस ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से, उससे क्या है सूचना कहाँ पहुँचती है, वो हमारे उस ज्ञानेंद्रिय से संबंधित विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में पहुंचने के बाद वो क्या है साहचर्य क्षेत्र में पहुंचती है। फिर साहचर्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद जो है हमें महसूस या हम जानते हैं कि ये वस्तु ये है। तो क्या है, संवेदना से प्राप्त, संवेदना के द्वारा सूचनाओं की प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, संज्ञान है। संज्ञान शब्द का अर्थ जगत के चारों तरफ के सभी कारकों, मतलब हमारे संसार में जितने चारों तरफ हमारे वातावरण में कारक फैले हुए हैं उन सभी कारकों, जैसे दृश्य यानी देखने से संबंधित, ध्वनि सुनने से संबंधित, गंध ठीक है स्मेल से संबंधित, स्वाद टेस्ट से संबंधित, या अनुभूतियाँ जो हम महसूस करते हैं फीलिंग एक्सपीरियंसेस के प्रत्यक्षीकरण, मतलब उसको अच्छे से जानने और समझने से। प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के अर्थपूर्ण ज्ञान को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। के साथ साथ हमारे सामाजिक वातावरण में, जिस समाज में रहते हैं उसके चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसे हम सामाजिक वातावरण कहते हैं। में सीखने यानी कि अधिगम, ध्यान, ठीक, स्मृति, चिंतन, समझ इत्यादि से होता है। सीखना किसे कहते हैं? आपके व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या है, सीखना कहलाता है। और सीखना आप कैसे करते हैं, अध्ययन कैसे करते हैं? अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से। ध्यान क्या है? किसी वस्तु पे एकाग्रता ही ध्यान है। स्मृति क्या है? स्मृति में जो है सूचनाएं आपकी क्या है स्टोर होती है। चिंतन किसी विषय पे जब आप अच्छे से सोचते समझते हैं तो उसको चिंतन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है चिंतन द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इन सभी के द्वारा क्या है सूचना जो हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। संज्ञान से तात्पर्य सूचना, संसाधन, स्मृति एवं प्रशिक्षण की मानसिक क्रियाओं से।
सूचना संसाधन किसे कहते हैं? जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन हमको कैसे प्राप्त होता है, उसके बाद हमारा दिमाग उसको कैसे स्टोर करता है, उसको हम सूचना संसाधन कहते हैं। ठीक है, वही स्मृति में सूचना स्टोर होती है। एवं प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी वस्तु के बारे में अच्छे से जानना समझना कि मानसिक क्रियाओं से होता है। ठीक, ये परिभाषा किसने दिया है? एटकिंसन, हिलगार्ड और स्मिथ 1985 के अनुसार संज्ञान से तात्पर्य सूचना संसाधन, स्मृति एवं प्रत्यक्षीकरण की मानसिक क्रियाओं से होता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किस बात का अध्ययन किया जाता है? इसको आप देखने, हमारा मानस कैसे कार्य करता है, इस बात का अध्ययन कहाँ किया जाता है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। अगर आप एक शब्द में कहें कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किस बात का अध्ययन किया जाता है, तो हमारा दिमाग काम कैसे करता है, कोई सूचना जो है हमारे मस्तिष्क में कैसे पहुंचती है और किसी सूचना का प्रत्यक्षीकरण कैसे करते हैं, उस पर ध्यान कैसे देते हैं और कोई सूचना हमारे दिमाग में कैसे स्टोर होती है, उस सभी बातों का अध्ययन क्या है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। जब आप बात करेंगे संज्ञान की, जब आप बात करेंगे संज्ञानात्मक प्रक्रिया की, तो उसमें हमेशा 3 तत्व ही सम्मिलित होते हैं। पहला ध्यान, अटेंशन, किसी वस्तु पे जो है एकाग्रता है ध्यान। जब किसी वस्तु को आप अच्छे से ध्यान देंगे, एकाग्र करेंगे, तो उस वस्तु का आपको क्या है? अर्थपूर्ण ज्ञान होगा, अच्छे से आप समझेंगे। जब अर्थपूर्ण ज्ञान होगा तो वस्तु क्या है? आपके दिमाग में लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। ठीक, इसके 3 ही प्रोसेस हैं, 3 ही तत्व हैं, जिनके बारे में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में आपको आगे की क्लासों में विस्तार से डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। अब हम एक परिभाषा देख लेते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के, कि साल्सो 2004 के अनुसार संज्ञानात्मक मनोविज्ञान सूचनाओं के प्रत्यक्षीकरण, मतलब जो सूचना हम प्राप्त कर रहे हैं अपने ज्ञानेंद्रियों से, उनका प्रत्यक्षीकरण मतलब उनका अर्थपूर्ण ज्ञान, उसका बोध, उसका अच्छे से समझ और उसके बारे में सोचना, अच्छे से चिंतन करना, और क्या है? प्रतिपादन एवं उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, कोई सूचना प्राप्त हुई, कोई किसी कॉन्सेप्ट से संबंधित सूचना जब हमको प्राप्त हुई, तो क्या हम उसको क्या अच्छे से प्रत्यक्षीकरण करते हैं। ठीक, उसको समझते हैं, उसके बारे में मनन चिंतन करते हैं और उससे संबंधित जो निष्कर्ष निकलता है वो उसका हम प्रतिपादन करते हैं एवं उत्पादन करते हैं। ठीक, एक परिभाषा और हम देख लेते हैं। मार्टिन 1995 के अनुसार संज्ञान अथवा मानसिक क्रिया में अर्जन, संज्ञान में क्या होता है? मानसिक, या संज्ञान को मानसिक क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संज्ञान में मानसिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानसिक क्रिया में अर्जन, अर्जन मतलब उसको ग्रहण किया जाता है, संग्रहण, ठीक है, इसको स्टोर किया जाता है। अर्जन मतलब प्राप्त करना, ठीक, संग्रहण मतलब उसको जो है ग्रहण करना या स्टोर करना, अब पुनः प्राप्ति जब जरूरत हो उस सूचना को हम दोबारा जो रिकॉल कर सकें, एवं ज्ञान के उपयोग की प्रक्रियाएं सम्मिलित है। ठीक, ये बता रहे हैं कि संज्ञान क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? किसी सूचना को प्राप्त करते हैं, फिर उसको जो है हम स्टोर करते हैं, ग्रहण करते हैं, फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस सूचना को क्या करते हैं? हम प्राप्त कर लेते हैं। अब संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति या उसके इतिहास के बारे में समझ लेते हैं कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा कौन सा है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है। इसकी उत्पत्ति का वर्ष या उद्भव का वर्ष, अगर हम उद्भव के वर्ष की बात करें तो 1956 इसका उद्भव का वर्ष माना जाता है। और इसमें जो है मुख्य रूप से कौन कौन मनोवैज्ञानिक थे? तो सीमन थे, गार्डेनर और आइजेंक थे। ठीक, और संज्ञानात्मक संप्रत्यय की शुरुआत कैसे हुई? तो जब नाइसर ने की पुस्तक कॉग्निटिव साइकोलॉजी का प्रकाशन हुआ तो उसमें क्या है? संज्ञानात्मक संप्रत्यय का शुरुआत हुआ। और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति में विभिन्न प्रकार के दार्शनिक, संप्रत्ययवाद, संरचनावाद और प्रकारवाद और गेस्टाल्टवाद, इन सभी ने मिलकर क्या है इसको जो है आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। फिर उसके बाद संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का विकास उस समय और भी तेज़ी से हो गया जब जो है मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा प्रदान करने का मुख्य श्रेय विलियम उंट महोदय के जाता है। क्योंकि विलियम उंट महोदय ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय के एक छोटे से कमरे में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की।
तभी से मनोविज्ञान क्या है, इसको वैज्ञानिकता का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, विलियम वुंट और उनके शिष्य टीचनर इत्यादि ने मिलकर चेतन, अनुभूति, अवधान, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि के बारे में विभिन्न प्रकार के शोध एवं अपने अभिलेख पत्र तैयार किए, जिससे क्या है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में और भी ज़्यादा प्रगति हुई। ठीक, और उद्भव वर्ष 1956 को क्यों मानते, क्योंकि इसी समय जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर आने वाले जो है अवधान, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति इत्यादि से संबंधित विभिन्न प्रकार के लेख और जो है विभिन्न प्रकार के शोध जो है प्रस्तुत किए गए और उससे संबंधित किताब का भी प्रकाशन हुआ। ठीक है, जो लोग क्या कहते हैं कि कह रहे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में क्या होता है कि इसमें क्या है, इसके द्वारा सांवेदिक निवेश का रूपांतरण। ठीक है, जब हम सांवेदिक निवेश किसे कहते हैं, सेंसरी इनपुट, जो संवेदनाओं हम प्राप्त करते हैं किसी उद्दीपक से, उसका क्या है रूपांतरण किया जाता है, मस्तिष्क में परिवर्तन किया जाता है। एज इट इज़ उसको स्टोर नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने 4 पेज पढ़ा तो 4 पेज की आपकी जो भाषा है उसको क्या है मस्तिष्क जब प्राप्त करता है तो उसको जो है कन्वर्ट करता है अपने रूप में। ठीक है, उसके बाद क्या है उसको न्यूनीकरण, एक उसको सिंबल दे देता है, एक कोड प्रदान कर देता है। उसके बाद क्या है विस्तरण। ठीक, दिमाग की जिस शाखा में उसको स्टोर करना है उसको क्या है उस तरफ भेज देता है, उसके बाद इसको स्टोर कर देता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसका पुनः प्राप्ति करके उसका उपयोग करता है। ठीक, तो ये मेन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है, क्योंकि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान चिंतन को सूचना संसाधन का प्रकार मानते हैं और संग्रहकों की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान चिंतन को सूचना संसाधन का प्रकार मानते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो हमारा दिमाग काम करता है वो ठीक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, वो 0 और 1 की भाषा समझता है, ठीक उसी तरह से हमारे दिमाग भी जो है उसी से किसी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करता है, इसको फिल्टर करता है, फिर इसको स्टोर करता है और उसकी भी अपनी भाषा होती है जिस हिसाब से वो क्या है दिमाग में सेट करता है। जब हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको क्या है पुनः रिकॉल कराता है। ठीक है, और इन्होंने क्या इसमें कृत्रिम बुद्धि का भी कॉन्सेप्ट बनाया गया, उसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें चिंतन, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, अधिगम इत्यादि चीज़ों का क्या है इसमें अच्छे से अध्ययन किया जाता है। तो ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति या इतिहास हुआ। अब इसका वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का वर्तमान समय में कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जो विषय आपका है उद्भव वर्ष के बाद ये जो सबसे ग्रो करने वाला विषय आज के डेट में बन गया है, क्योंकि रोज़ नए इस क्षेत्र के अंदर रोज़ नए क्या है रिसर्च किए जा रहे हैं। और इसमें क्या है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान बच्चों के और व्यक्ति के चिंतन प्रक्रिया को, उसके जो है प्रत्यक्षीकरण करने की प्रक्रिया को, उसके स्मृति के सिस्टम को समझने से संबंधित तमाम प्रकार के रिसर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आज की डेट में बात करें तो जितने भी रिसर्च मनोविज्ञान के क्षेत्र में हो रहे हैं उनमें से 74% रिसर्चेज क्या है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कर रहे हैं। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का दायरा आज की डेट में बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस तरफ बहुत ज़्यादा गया है कि किसी व्यक्ति के चिंतन प्रक्रिया कैसे होती है, स्मृति का प्रक्रिया कैसे होती है और ध्यान देने की प्रक्रिया कैसे होती है, इन सभी पे ध्यान मनोवैज्ञानिकों का ज़्यादा गया। इसलिए आज की डेट में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की जो स्थिति है वो क्या है बहुत ही उम्दा है और लगातार ग्रोथ ये क्षेत्र कर रहा है, क्योंकि रिसर्चेज बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में हो रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने समझा कि संज्ञान का अर्थ क्या है और उसके बाद इसकी परिभाषा क्या है और उसके बाद संज्ञान के 3 तत्व क्या हैं और कुछ संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में समझा और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की वर्तमान स्थिति क्या है इसके बारे में समझा। आज जो भी पढ़ाया गया है उसका हैंड रिटेन नोट्स आपको हैंड रिटेन नोट्स का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे क्या है आप कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ ही अपने नोट्स भी
बना सकते हैं। तो इसलिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को चेक करें और उसमें आप जो नोट्स मिलता है उसको बनाएं और कॉन्सेप्ट को आप यहाँ से समझें। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंधित किसी और संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत